इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं देखकर लग रहा होगा आपको कि मैं किसी पब्लिक पार्क में हूं या तो कोई ऐसी जगह है जहां लोग घूमने फिरने आते हैं या किसी प्राइवेट होटल का हिस्सा है। ये दरअसल एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी का, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कितनी खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई है। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें पर्यावरण के हर पहलू का ख्याल रखा गया है। सोलर पावर पैनल के अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उजड़ी बंजर जमीन पर 2500 से ज्यादा पेड़ पौधों से सजी यूनिवर्सिटी आधुनिक होने के साथ साथ पूरी तरह इको फ्रेंडली भी है। 511 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी में दूर दूर से छात्र पढ़ने आते हैं और यहीं रहना भी चाहते हैं। तरह का प्रदूषण है। यस मैम, काफी प्रदूषण बढ़ा हुआ है, तो इसलिए जरूरत है ऐसे पेड़ पौधों की और मैम रिसाइकिल करें वाटर को। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? मैम ग्रेटर नोएडा। और यहाँ पे खैर आप तो खुद ही इस तरह के माहौल में रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आप मानते हैं दिल्ली में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स की जरूरत है? मैम वहाँ दिल्ली में काफी प्रदूषण है, क्योंकि भाई पढ़ते हैं मेरे वहाँ, बताते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में भी बताते हैं आपकी यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, तो दिल्ली में भी होने चाहिए ऐसे। दिल्ली में भी ऐसे होना चाहिए। आप भी? हाँ, प्रदूषण कम हो वहाँ का भी। जी आप होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए। आप कौन से बिहार से हैं? तो यहाँ आकर और खास तौर पर एक ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी इस तरीके का ह्यूज जो स्ट्रक्चर है वो नहीं होता, पेड़ पौधे नहीं होती, इतनी ग्रीनरी नहीं होती। तो दिल्ली में इस वक्त आप मानते हैं जरूरत है ऐसे? बहुत जरूरत है यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर की। दिल्ली में है, आप भी मानते हैं? हाँ, जरूरत है। दिल्ली का मशहूर सीपी कुकरेजा ग्रुप उन्हीं आर्किटेक्ट्स के ग्रुप में से एक है जो दिल्ली के प्रदूषित होते वातावरण को साफ करने के लिए और आने वाले समय में दिल्ली की साफ हवा और साफ पानी की समस्याओं को दूर करने के इरादे से काम कर रहा है। आई थिंक अब तो एक ऐसा समय आ गया है कि अगर हम एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो एक कैटास्ट्रोफी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो डिज़ाइन ऐसी चीज़ है जो बिल्ट एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें, मेरे हिसाब से वो बिल्ट एनवायरनमेंट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर नहीं, लेकिन मैरिड विद नेचर होना चाहिए। दोनों का आपस में ये एक रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और यस, हम फॉर्चुनेट हैं कि हम कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं जो एक देश में परिवर्तन ला रहे हैं और देश को आगे प्रोग्रेस करवा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के बीचों बीच एक खूबसूरत लेक है जिसका पानी पूरी तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए स्टोर किया जाता है। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली के पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है और साथ ही दूसरों के लिए एक मिसाल भी। जब हम सोसाइटीज बनाते हैं, अगर ये सोच करके बनाएं कि हमें अपनी सराउंडिंग ऐसी बनानी है कि दूसरों के लिए मिसाल हो। दिल्ली में जहां साफ हवा की कमी है, वहां साफ हवा हम कुछ हद तक अपने सोसाइटी में ही क्यों ना प्रोवाइड कराएं, तो दिल्ली जरूर बदलेगी।